हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। मेरे समझ रहे ना, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। हजरत अली ने अदब में क्या कहा, या रसूल अल्लाह, कहां आपके कंधे कहां अली के कदम। हुजूर ऐसा करें ना, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाए। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, अली शेरे खुदा जरूर हो, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ये घर की बात थी और हुजूर ने घर में कह दी, आओ मैं तुम्हें इश्क बताऊं। जब हिजरत की रात आई, अबू बकर का बुढ़ापा है, नबुव्वत का बार है, कंधे पे बैठे हैं नबी, पंजों के बल चला गए अबू बकर। मंजिल हमवार नहीं, जो घूम के आए के जानते हैं ऊंचाई कितनी थी गारे शोर की। और जब लेके चले, तारीख बताती है, मुड़ के एक बार नहीं देखा था पीछे। पंजों के बल चलते जा रहे हैं, न रुके हैं न छुपे हैं, न झुके हैं न उठे हैं, एक सांस में चलते जा रहे हैं पंजों के बल। बुजुर्गों ने फरमाया, ये जो पंजों के बल एक बार में गारे शोर तक लेके गया, ये अबू बकर नहीं, ये मदीने वाले का इश्क था, ये हुजूर का इश्क था। अगर इश्क सीने में आ जाता है खुदा की कसम, तो फिर बंदा कहता है रज़ापुर से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। नारे तकबीर। वाह वाह मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, चलू आगे पहुंच गए गारे सोर। हुजूर को उतार दिया, महबूब ठहरे, अंदर मैं जाता हूं। अंदर समझना मेरे भाई, आपको मुंबई में पुणे में बहुत सारे राफजी मिलेंगे, बहुत मिलते हैं उधर, हम लोग भी जाते हैं, है ना। मुहर्रम का चांदी का बेहिसाब घुंघरू पैरों में, मैं तो नाचूंगी गूलर तले। हाँ हजरत, जिधर गली से गुजर जाओ छम 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 छम, वही इसे क्या हो गया। वो बेगैरती की कुछ लोगों ने ताजिए के नाम पर लड़कियों को तख्त पे सजा के बैठाया गया। गैरत आनी चाहिए। मेरे इमाम ने मुतलकन ताजिया बनाना हराम नहीं कहा, मुरव्वजा कहा था, और इसीलिए कहा था कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, शरीयत की हदें न तोड़ी जाएं, मुस्तफा के कानून के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ऐसा ताजिया बनाओ जिसमें मेरे इमाम के रोजे का नक्शा हो, और उसे लेके गलियों में न फिर, एक जगह रख, जियारत कर, खड़ा यहां होगा ख्याल करबला जाए, ख्याल करबला जाए, ये मेरे इमाम ने कहा था। लेकिन बास फिरका परस्तों ने, बास फित्तीनों ने मेरे इमाम का गलत नाम लेकर के और बदनाम करने की कोशिश की। नाचना तो तुम चाहते थे, बेटियों को तुमरा पिलाना चाहते थे, औरतों को श्रृंगार करा करके किसी को हूर बना के तख्त पे बिठाया, किसी को सुलझना बनाया, किसी को क्या क्या नाम दिए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रह गई हुसैन की सवारी की बात, ये तो बड़ी बात है। आज अगर कोई करबला की वो खाक ले आए जिस पे हुसैन के कदम पड़े थे, हम उस खाक पे अपनी कायनात कुर्बान कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। शर्म आनी चाहिए। वाह वाह वाह। ओ भाई, जब गाड़ी नहीं चल रही थी तो टुकड़े उनके खा रहे थे, और जब जरा सी लुकमे शोरबे में भीगे औकात दिखा दी। याद रखिएगा, अगर चांद पे थूकोगे तो धब्बा उस पे नहीं, तुम्हारे गिरबान में गिरना, तुम्हारे गिरबान में गिरना है। मेरे इमाम ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जिसकी वजह से सुन्नी के एक बच्चे का भी सर नीचा हो सके, लिखा ही नहीं मेरे इमाम ने। मेरे इमाम ने जो भी लिखा है ना, डंके की चोट पे लिखा है। कलम चलाया तो सीधा कहा, किल के रजा के खंजरे खूंखार बरबरा, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे। सीधी सी बात है।
सुने, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है। अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर ठहरे हैं, मैं अंदर जाता हूं। अंदर क्यों? हुजूर गार है, कीड़े मकोड़े होंगे, सफाई कर दूं, कहीं मेरे यार को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। अंदर गए अबू बकर सिद्दीक, गार की सफाई की। सारे लोग जानते, सारे सुराख अपने अमामे के कपड़े से फाड़ फाड़ के बंद कर दिए, कपड़ा खत्म हो गया। पता चला जब बात हुजूर की आए तो फिर अमामों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्या बात है। फिर पगड़ियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बात हुजूर की आए तो हमारी पगड़ियां उनके नालैन को कुर्बान। एक एक सुराख अबू बकर ने बंद किया, सिर्फ एक बाकी रह गया, सब जानते हैं, उस पर अंगूठा लगा के बैठ गए। हुजूर अब आ जाएं, हुजूर अब आ जाएं। और याद रखिएगा, इश्क जितना तगड़ा होता है इम्तिहान उतना ही तगड़ा होता है। अल्लाह के खलील का इश्क कितना तगड़ा था, कितना तगड़ा था। फरिश्तों में बातें हो गई, मालिक तू कहता है ये तुझसे प्यार करता है, लेकिन ये तो अपने बेटे से प्यार कर रहा है। रब ने फरमाया नहीं, ये बेटे से ज्यादा मुझी से प्यार करता है। फरिश्तों ने कहा देखना चाहते हो? रब ने कहा इब्राहिम जी रब्बे जलील, बेटे को ले, बीवी को ले और घर से निकल। कहां जाना है? कहा वहां छोड़ के आ जहां दरख्त का साया ना हो। इश्क था बड़ा, फिर इतना बड़ा इम्तिहान, चांद से टुकड़े को छोड़ के आए जंगल में, छोड़ दिया रब के लिए, छोड़ दिया रब के लिए। बात बताना मकसूद नहीं है, इम्तिहान बताना चाहता हूं। फिर रब ने अपना खलील कहा था तो नारे नमरूद में भी जाना पड़ा, औलाद की जुदाई भी बर्दाश्त की है, यहां तक कि बेटे के गले पे छुरी रखना भी गवारा किया है, क्योंकि दावा कर चुके हैं मैं रब का दोस्त हूं, रब मेरा दोस्त है। वो भाई इश्क जितना बड़ा होता है इम्तिहान उतना ही बड़ा होता, क्योंकि अबू बकर का दावा भी बहुत बड़ा था। हुजूर सबको दलील चाहिए, अबू बकर को कोई दलील नहीं चाहिए। अगर तू कहता है अल्लाह का नबी है, फिर अबू बकर कहता है कि तू सच्चा है, तू सच्चा है। और फिर इम्तिहान देके पैर रखा, अंगूठा सुराख पे, सांप ने काटा, अबू बकर हिले, बोले हिले, पैर हिला, क्यों? महबूब के सर रखा है गोद में, अगर हिला तो आंख खुल जाएगी। और अबू बकर जान देना गवारा कर सकता है, नबी की नींद टूट जाए ये गवारा नहीं करता है। पूरा वाक़या तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं बताने चला हूं अबू बकर कौन है। अबू बकर कौन है? हुजूर उठ गए, आंख में आंसू थे अबू बकर के, बात सारी हो गई। फिर अल मुख्तसर ये, अबू बकर 3 दिन गार में हो गए, या रसूल अल्लाह प्यास लगी है। अल्लाह किससे पानी मांग रहे? बोले किससे मांग रहे पानी? सरकार से। आका प्यास लगी है। दोनों 3 दिन से गार में थे और अबू बकर को एक एक कोने का पता था, क्योंकि सफाई की थी उन्होंने। अगर उन्हें यह पता होता गार में पानी है तो नबी से नहीं मांगते, नबी से नहीं मांगते, लेकिन पता था गार में पानी नहीं है, इसलिए कहते हैं आका प्यास लगी है। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर जाओ गार के बीचों बीच चले जाओ, प्याला रखा है, पानी पी के आ जाओ। अबू बकर ने इतना सुना, ये नहीं कहा था गार मैंने साफ की है, एक एक कोना जानता हूं, एक एक सुराख का पता है, कितना सुराख कितना बड़ा ये भी जानता हूं। महबूब मुझे गार के एक एक हिस्से का पता है, पानी उसमें नहीं था, आप क्यों कह रहे हैं? लेकिन जब नबी ने कहा अबू बकर जा पानी पी के आ जा, गार के बीच में रखा है, उठ के गए, प्याला रखा था, उठाया, होठों से लगाया, पिया, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। जब मुस्कुराते आए, नबी ने कहा अबू बकर पी लिया? जी या रसूल अल्लाह। का बताओ तो सही पानी था कैसा, पानी था कैसा? अब जरा गौर कीजिए। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाथ लगाया, बर्फ की तरह ठंडा था, आंखों से देखा दूध से ज्यादा सफेद था, होठों से लगाया, जब वो नाक के करीब आया मुश्क से ज्यादा खुशबू आ रही थी, और जब जबान से लगाया शहद से ज्यादा मीठा था। आका चंद घूंट पिए हैं कि प्यास बुझ गई है। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर तुझे ये पता है कि पानी आया कहां से है? अब जरा गौर कीजिएगा, पानी की 4 औसाफ अबू बकर ने बयान किए हैं, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, शहद से ज्यादा मीठा। यही वस्फ सैयदा अमीना ने बयान किए थे जब मेरे नबी की विलादत होने वाली थी। तब कहा था पानी का प्याला पेश किया गया, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था। आपने 4
व बस बयान की, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, यही अबू बकर कह रहे हैं। अब नबी कहते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया है? कहते हैं अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि पानी कहां से आया है। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर जब तू यहां से चला मैंने तुझे भेजा, रब ने हुक्म दिया फरिश्तों मेरे यार का यार चला है उसके लिए पानी का इंतजाम करो। कहा अबू बकर तू यहां से बाद में चला है, फरिश्ते जन्नत से पानी पहले ला के रख चुके हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़ अकबर। वाह 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 वाह। ये मेरे नबी का अबू बकर है। खुदा की कसम आला हजरत ने तो ये कहा है तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात शफात नगर की है। और अगली बात मेरे इमाम ने क्या कही? मेरा इमाम फरमाता है जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, जो एक बार जन्नत में चला जाए वो जहन्नम में फिर बोले जरा नहीं जाता ना। खुदा की कसम अबू बकर वहां लेटा है, उस जमीन पे लेटा है जो जमीन रब के अर्श से ज्यादा अफजल है, हुजूर के पहलू में। और ये इजमा है तमाम उम्मत का, जो मिट्टी हुजूर के बदन से लगी है ना वो खुदा के अर्श से ज्यादा अफजल है। हाँ, और मेरे नबी ने फरमाया था कि जो मेरे मिंबर और मेरे रोजे के बीच की जगह है वो जन्नत की क्यारी है क्या नहीं? उम्रा करने जाते लोग, हज करने जाते, खुदा तौफीक दे तो जाना जरूर। अगर किसी कंपनी में आप जॉब करते और वहां से आपको घूमने का पैकेज मिले, 15 दिन की छुट्टी मिले, तो कश्मीर ना जाना, लंदन ना जाना, गोवा ना जाना, अगर जाना तो मेरे महबूब के मदीने चले जाना, हुजूर के मदीने चले जाना और एक चक्कर उनकी गली के लगा के आना। खुदा की कसम घूम के आओगे फिर बैठना लोगों की महफिल में जिसने दुनिया देखी हो और पूछना सबसे हसीन जगह का नाम बता, और जो सबसे अच्छी जगह का नाम बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। खुदा की कसम सबसे अच्छी जगह वही होगी जो ये कहेगा मैंने हुजूर का मदीना देखा है, हुजूर का मदीना देखा है। तो जाते लोग 2 रकात पढ़ने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है, 2 रकात 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगी, यही है ना साहब भाई, इतनी देर में हो जाएगी। लेकिन उनकी इज्जत को सलाम करो जो हमेशा के लिए हुजूर के पहलू में लेटे हैं, उस जमीन पे सो रहे हैं जो जन्नत की क्यारी करार दी गई है। उन्हें जन्नती कहते, शर्म नहीं आती है? नबी का उमर भी बेमिसाल, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल। अगर उमर की बात की जाए ना, उमर वो है जिसने नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के घर पे भी पहरा दिया है। और बड़ी बात करूं, सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर मेरे हुजूर की मुराद है। जहां खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा है। आम जात नहीं, बड़ी जात हजरत उमर की है। मगर कुर्बान जाओ इनसे पूछो नबी के शहजादे क्या है? आपके शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गुजर के जा रहे, सामने दोनों शहजादे बैठे, एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे को जोर से दूसरे को हुसैन कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को देखा जाते हुए, यानी हजरत उमर के बेटे को, इमाम हुसैन मुस्कुराए, मजाक में फरमाने लगे, हमारे नौकर के बेटे बात सुन ले, जैसे इतना कहा ना तो अब्दुल्ला इब्न उमर कोई छोटा नाम नहीं है, ये बदरी सहाबी है, बदर में हुजूर के साथ लड़े हैं ये, और इनका बाप कोई मोहल्ले का चौकीदार नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, इतना ताकत वाला है कि जिसके नाम के सामने कैसर और किसरा कांपते, इतने पावर वाला है उमर। तारीख का ये बात पलटे, जब ये बात कही ना, हमारे नौकर के बेटे जरा सुन, आ गए, क्या बात है? कहने लगे बस यूं ही बुलाया था, घर गए, अब्बा आज अजीब बात सामने आई। कहा क्या? कहा वो जो है ना खातून जन्नत के बेटे, उन्होंने मुझे कहा हमारे नौकर के बेटे। हजरत उमर ने फरमाया तू सच कह रहा है? सच कह रहा है? कहा जी अब्बा मैं सच कह रहा हूं। कहा क्या लिखवा लाएगा उनसे ये?
लिखवा लेगा? उसने कहा क्यों नहीं, अभी जाकर लिखवा के ले आऊंगा। कलम दिया गया, लिखने का सामान दिया गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़ के आए, शहजादे वही बैठे हैं, आके कहते हैं सुनो शहजादो, जो तुमने कहा है कि तुम लिख के दे सकते हो, आपने फरमाया हमें जानते नहीं हो, हम अली के बेटे हैं, जो क्या करते हैं वही करके दिखा देते हैं। कहा लिख के दे देते हैं। आपने कहा हाँ तू हमारे नौकर का बेटा है, ये लिख के दे दिया। दौड़ करके आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, कहा देखो मैंने सच कहा था, ये हुसैन ने लिखा है, नीचे उनके साइन है, दस्तखत है, उन्होंने लिखा है तू हमारे नौकर का बेटा है। हजरत उमर ने तहरीर देखी, जलाल नहीं आया, तेवर नहीं बदले, गुस्सा नहीं आया, होठों से लगाया, चूम लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद शहजादे के हवाले किया। शहजादा हैरत में है, अब्बा ये क्या कर रहे हैं, जलाल नहीं आया। हजरत उमर ने बेटे के हवाले किया, कल ले इसे संभाल के रख। कहा किस लिए? कहा मेरा इंतकाल हो जाए तो इसे मेरे सीने पे रख देना, मेरे कफन में रख देना। अब्बा किस लिए? कि जब कब्र में जाऊंगा नबी से मुलाकात होगी, आका कहेंगे उमर बता क्या करके आया है, कह दूंगा या रसूल अल्लाह जब तक आप आखिरी हयात में थे तो आपकी नौकरी करता रहा, जब आप आ गए हो तो आपके शहजादों की नौकरी करके आया। हमें सिखाओगे तुम अहले बैत कौन है? हमें बताओगे तुम अहले बैत कौन है? ये उमर ने बताया है नबी के बेटे कौन है, ये उमर ने बताया। अल्लाह अकबर, बात बढ़ जाएगी अगर इसी पे गुफ्तगू होती रही तो। मैं बताना चाहता हूं खुदा की कसम, ये शहजादे, यही शहजादे जब जरूरत पड़ी दीन के लिए तो घर छोड़ के निकल पड़े, घर छोड़ के निकल पड़े। आसान नहीं होता है घर छोड़ना, आसान नहीं होता। मैं कहता हूं आप चाहे छप्पर के मालिक हैं या आपके घर की कड़ियां टूटी हुई हैं और उसमें तीर लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको 5 स्टार होटल में जाके डाल दिया जाए ना तो आपको अपने टूटे छप्पर की याद जरूर आएगी। कई बार हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे मिला भी हूं और उन्हें जानता भी हूं कि वो अपनी पुरानी हवेली नहीं छोड़ते। बेटों ने एयर कंडीशन रूम बना दिए, वो कहते हैं मां चलना, मैंने तेरे लिए ऐसी रूम बनाया है। वो कहती नहीं मुझे इसी टूटी हवेली में रहना है। कहा क्यों? कहा इसमें हमारे अपनों की यादें बसी हैं, इसमें हमारे अपनों की यादें बसी हैं। कभी सोचा तुमने बाप छप्पर छोड़ के बाहर क्यों नहीं निकलता? उसी मकान की तबकती हुई छत का पानी क्यों फेंकता रहता है? वो कहता नहीं, ये जो कड़ी पड़ी है ना छत में, ये मेरे बाप ने डाली थी। ये जो बीच की दीवार लगी है ये मेरे चचा के हाथ की लगी है। इसके आंगन में जो मिट्टी है ये मेरे दादा के हाथ की मिट्टी पड़ी है। ये सोच के लोग अपने मकान नहीं छोड़ा करते हैं। और यार सोच तो सही, अगर तुझे अपना छप्पर प्यारा है, मुझे अपना कोठी प्यारी है, तुम्हें अपना महल प्यारा है, मुझे कच्ची छत प्यारी है, तो बता हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा, मेरे हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। जबकि मदीना वो शहर है, हर महल वाला मदीने से प्यार करता है, हर झोपड़ी वाला मदीने से प्यार करता है। जाओ दुनिया में घूम के आ जाओ, फिर किसी से भी पूछो कहां जाना चाहता है, ख्वाहिश यही होगी हुजूर के मदीने में चला जाऊं। और यार मदीना तो वो जमीन है जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। आका क्या मिलेगा? फरमाया जो यहां मर जाएगा कयामत के दिन उसको मेरे साथ उठाया जाएगा। मदीना वो शहर है, वो शहर है। और फिर सोचें, मैं उनकी बात करूं जो 8 दिन के लिए उम्रा करने जाते हैं और फिर पलट के आते हैं तो ऐसे रोते हैं कि लोग मैयत पे भी ऐसा नहीं रोते। क्यों? वो कहा था किसी ने, लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। वो भाई जो हुजूर का शहर देखाते हैं ना तो फिर उनकी रूह हुजूर के मदीने रह जाती है, मदीने ही रह जाती है। वो जब भी यहां सलाम पढ़ेंगे उनकी निगाह में गुंबदे खजरा की जालियां आती हैं। वो कभी अकेले नहीं होते, हमेशा हुजूर के शहर में रहते हैं। जिसने एक बार मदीना देखा है फिर क्या कहोगे मेरे हुसैन के बारे में? उनका तो बचपन भी मदीने में गुजरा, उनकी तो जवानी भी मदीने में गुजरी, उनकी सारी यादें नाना के साथ मदीने शरीफ की थी, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के मदीने में गुजरा। लेकिन जानते हो जब यजीद नाबकार बदबख्त जैसा बंदा तख्त पे बैठा
और उसने बैत के लिए मजबूर किया। नौबत खून बहाने की आ गई। मेरे हुसैन ने फिर फैसला कर दिया, मदीना छोड़ेंगे, हुजूर के शहर में खून का कतरा नहीं गिरने देंगे। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ा था, ताकि मेरे महबूब के शहर की बेहुरमती ना होने पाए, खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ा। और छोड़ना कोई आसान नहीं था। घर आए, रात का सन्नाटा। ज़ैनब, जी भैया, कहा तुम तैयारी करो, मैं भी आता हूं। कहां जा रहे भाई? कहा नाना को आखिरी सलाम करना है। जब लफ्ज़ आखिरी आया ना, तड़प गई सैयदा ज़ैनब, भैया ये क्या बात? कहा बहन, आज मदीना छोड़ना है और ये नहीं मालूम है कि दोबारा मदीने आना होगा कि नहीं। जैसे इतना कहा, सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। हुसैन याद है, बाबा अली ने कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना। कहा था इसका रास्ता मदीने से होते हुए करबला तक जाएगा, लेकिन तुम्हें साथ नहीं छोड़ना है। हुसैन, सिर्फ तू अली का बेटा नहीं, मैं भी तो अली की बेटी हूं। तू अगर मुस्तफा का नवासा है, मैं भी मुस्तफा की नवासी हूं। फिर अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। हुजूर के रोजे पे पहुंचे। जरा ठहर के एक बात सुने। जब हुजूर के रोजे पे बंदा जाता है और सामने हुजूर की जालियां नजर आती है, तो फिर बंदा तड़पने लगता है, रोने लगता है। कभी तुम देखो, अब तो हर एक की वीडियो आ रही है। कभी कभार ऐसा होता, अभी बस से सवारी उतरी नहीं है, अभी दूर से हुजूर के रोजे की वो जालियां नजर नहीं आ रही, अभी गुंबद और मीनार दिख रहे। लेकिन जैसे गुंबद और मीनार दिखते हैं ना, आशिकों के कलेजे धड़कने शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू करते हैं, बेख्तियार आंसू निकल आते, बेख्तियार तड़पते। बता, अगर उम्मती को हुजूर से इतना प्यार है, तो जो कंधे पे बैठ के खेलता रहा उसको मदीने वाले से कितना प्यार होगा। जो हुजूर की जबान चूसता रहा उसको अपने नाना से कितना प्यार होगा। हुजूर के रोजे पे गए, जाके कहते नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, शिकायत करने नहीं आया, नाना बस इतना कहने आया हूं, करबला जा रहा हूं, दुआ फरमाइएगा, इम्तिहान होगा। नाना, जब अकबर के सीने में पर्ची लगे ना, तो उस वक्त मेरे सब्र की दुआ करना। जब मेरे असगर के गले पे तीर लगे, मेरे लिए सब्र की दुआ करना। ये कहते कहते बेहोश हुए और नाना की तुरबत से लिपट के रोए। बेहोश हुए, जब आंख बंद हुई, मेरे हुजूर तशरीफ ले आए और गोद में शहजादे का सर है, गोद में शहजादे का सर है, हाथ फेर रहे, कह रहे अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, मेरे हुसैन को अजर भी अता करना। आंख खुल गई, आंसू साफ किए, वापस पलटे, मुड़ के एक बार देखा, कुछ परिंदे बैठे थे हुजूर के मजार की छत पे। परिंदे को देख के कहने लगे नसीब वाले हो यार, तुम रोज आओगे, सुबह भी आओगे, शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद नहीं आएगा। उसके बाद रोए, कहने लगे नाना तेरे मजार पर आज के बाद तेरे अपने भी आएंगे, गैर भी आएंगे, दूर वाले भी आएंगे, करीब वाले भी आएंगे, लेकिन आज के बाद तेरा हुसैन नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाब आज भी सोने से लिखा हुआ है। जरा उठा के देखिए इस बाब की तहरीर को। मेरा हुसैन जब नाने के मजार से रुखसत हो रहा है, कयामत का मंजर था, तोड़ करके आए हैं। मामू इब्राहिम के मजार पे हाजिरी दी, भाई हसन के मजार पे हाजिरी दी है। फिर उसके बाद जब माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा नकिया तकिया ज़किया सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर आई है। यार माँ हुआ करती है। तुम भी जानते हो, कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई कि कुछ लोग सऊदी से लौट करके आए, जब गए तो माँ मौजूद थी, आए हैं तो माँ कब्रिस्तान में है। लोग वीडियो बना कर डाल रहे थे कि कितना हमदर्द है ये माँ का, आज आया है तो माँ नहीं है। वो माँ की कब्रों से लिपट लिपट के रो रहा है। मैंने कहा बहुत दूर चले गए हो, तुम उसकी मिसाल दे रहे हो जिसके पीछे माँ गई है, जिसके पीछे बाप गया है। तुम्हें वो दिन याद क्यों नहीं है जब बंदा दूल्हा बनता है और घर में माँ नहीं होती है, हजार यार खड़े होते हैं, मांगने वालों को हक दिए जाते हैं, सेहरे पहनाए जा रहे हैं, लोगों की ख्वाहिशें पूरी की जा रही है। दूल्हा को मस्जिद में लाया गया, इमाम ने कहा 1100 रुपए मेरे, जेब में हाथ डाल के दे दिए गए। नाई ने कहा जूता पहनाने का पैसा, वो भी दे दिया गया। सेहरा पहना गए, हार पहने गए, दूल्हा बना गए, सबको
खुशियां हैं, लेकिन अगर मां नहीं है सब कहते हैं जल्दी करो, उधर लोगों को इंतजार है। दूल्हा कहता नहीं, अभी मुझे माँ की कब्र पे जाना है, मैं उस वक्त तक नहीं आगे जाऊंगा जब तक माँ को सलाम नहीं कर लूंगा। पता क्यों कर रहा है? का इस दिन का मेरी माँ को इंतजार था, मेरे बाप ने बड़े हसरत भरे ख्वाब देखे थे, आज माँ बाप नहीं है, उनकी कब्र पे जाऊंगा। और यार बेटे दूल्हा बनते हैं तो माँ की कब्र पे रोया करते हैं। मेरा हुसैन हमेशा के लिए माँ को छोड़ रहा है, माँ की कब्र से जुदा हो रहा है। बताओ कितनी बिजलियां हुसैन के दिल पे गिरी होंगी, कौन सी कयामत टूटी होगी। मेरे हुसैन ने माँ की कब्र से लिपट के कहा था, ए माँ जब बेटे परदेश जाया करते हैं माएँ दुआएं दिया करती है, देख तेरा हुसैन करबला जा रहा है, दुआ देने नहीं आएगी। सैयदा की कब्र से आवाज आई थी, हुसैन दिल थोड़ा ना कर, तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरी माँ फातिमा ज़हरा करबला तुझसे पहले पहुंच जाएगी। या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा मुफ्ती साहब। अली है। अली 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 बात बढ़ जाएगी अगर तफसील से बयान करूं। और यह सच है, खातून जन्नत बेटों से पहले करबला पहुंची, बेटों से पहले करबला खातून जन्नत पहुंच गई है। मां मां होती है, खुदा की कसम मां जैसा दिल नहीं मिलेगा। लिख लो मेरी बात को, हर कोई तुम्हें प्यार देगा, लेकिन तुम्हारे दर्द को दूर से महसूस करने वाली सिर्फ मां होती है, सिर्फ मां होती है। जब 10 की सुबह आई, मेरे इमाम ने कहा, अली अकबर जी बाबा, बेटे 2 काम करने हैं, मैदान भी देख के आना है और करबला में अजान भी पढ़ के सुनानी है। आज तक हसन अजान पढ़ते थे, अली नमाज पढ़ाते थे, आज अकबर अजान पढ़ेगा, हुसैन नमाज पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। अकबर कौन है? अकबर शबीह पैगंबर है। अकबर वो है जिसके चेहरे में नबी का चेहरा नजर आता था। अकबर वो है जिसके जलवों में नबी के जलवे दिखते थे। ये हुसैन का वो बेटा है कि जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती, इकट्ठे होकर हुसैन की चौखट पे आते, कहते अपना शहजादा भेजे। क्या हुआ? आज हुजूर की याद तड़पा रही है। लोग दरवाजे पे खड़े होते, अली अकबर निकलते, उनके चेहरे को देख के कलेजे ठंडे कर लेते। मैंने तो यहां तक तारीख में पढ़ा है, जब इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम अली अकबर, हजरत अली अकबर हुसैन के बेटे, ये दोनों चचाजाद भाई हाथ पकड़ के निकलते थे बाजार से, लोग दुकानें बंद कर देते थे और कहा करते थे बंद कर दो दुकानें। वो देखो, एक तस्वीर हसन आ रही है, दूसरी तस्वीर पैगंबर आ रही है। लोग काम छोड़ करके इनकी जियारत किया करते थे। फरमाते अकबर आज अजान तुझे देनी है, नमाज मुझे पढ़ानी है, जा बेटे अजान भी पढ़ के सुनाना है, करबला का मैदान भी देख के आना है। अल्लाह अकबर। अजान देने के लिए अली अकबर करबला के मैदान में गए हैं, अजान देख करके वापस आ रहे हैं। जब वापस आए, किसी की हिचकियों की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है। आपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, उस जमीन पर जहां मेरे हुसैन को गिरना है, जहां मेरे हुसैन को घोड़े से नीचे आना। नारे तकबीर। सारे लोग खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े, अदब के साथ खड़े हो जाए। नारे तकबीर। बुलंद आवाज से जवाब दें, आले रसूल हुजूर सईद मिल्लत हुजूर शहजादे ताहिर मिल्लत की आमद आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात आप देखें, बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से हुजूर ताहिर मिल्लत की यादगार बन करके आले रसूल से दी सरकार वो सईद मिल्लत की आमद आमद हो गई है। आप हजरात से गुजारिश है कि हुजूर भाई एक कुर्सी दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत। ए भैया आप लोग मुसाफा ना करो वरना डिस्टर्ब हो जाएगा मामला। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए और बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे भाई, मेरे भाई बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। जियारत कर ले, बहुत बड़ी बात है। अगर आप चाहते हैं कि बात मुकम्मल सुन लें तो फिर जो जहां है वहीं बैठ जाए, बैठ जाए। यही बहुत हमारे लिए हुजूर के बेटे के हाथ चूमने से ज्यादा अहम है इनके फरमान पे अमल करना। बेशक सुभान अल्लाह। इन्होंने कह दिया बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बस।
माशाअल्लाह आप देख रहे माते की निगाहों से आले नबी औलादे अली। हाँ, करबला शरीफ की यादगार, हम सुन्नियों के दिल का करार, आकाई मौलाई सैयदी सनदी हुजूर सैयद शहीद मियां साहिब किबला शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत माशाअल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके। जरा कह दें या हुसैन, और जोर से कह दें या हुसैन, या हुसैन। हजरत अली अकबर ने देखा कोई रो रहा है, मुड़ के देखा चारों तरफ, एक खातून देखी, सर पे दुपट्टा, आंखों में आंसुओं की सौगात, सीने में दर्द, हिचकियों की आवाज। करीब जग गए, फरमाने लगे खातून कौन है? जवाब नहीं मिला। कौन है मां? बताना। कोई जवाब नहीं मिला। आप पलट के बाप के पास आए। मेरे इमाम ने फरमाया अकबर जी बाबा देखा है मैदान कैसा है? कहने लगे मैदान तो देखा है लेकिन एक अजीब चीज भी देखी है। कहा क्या? कहा मैंने एक खातून मैदान में देखी थी। अब्बा अजीब खातून है, अपने दुपट्टे के कोने से ना यूं जमीन को साफ कर रही थी और रो रही थी वो। मैंने उससे कई बार पूछा तू है कौन? उसने बताया नहीं। इतना सुना मेरे हुसैन की हिचकी बन गई, सीने से बेटे को लगाया। हजरत अली अकबर शबीह पैगंबर कहते हैं अब्बा क्या बात है? क्या उस खातून से हमारा कोई रिश्ता है? आप क्यों रो दिए? फरमाने लगे अकबर तू जिसे आम खातून समझ रहा है ना, वो कोई और नहीं मेरी मां खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई है। मुझसे रुखसती के वक्त उसने कहा था हुसैन तू करबला बाद में पहुंचेगा, फातिमा पहले आएगी। लोग कहते हैं ये कैसे पहुंच गई, कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं सुन, तारीख में बहुत बड़ा नाम जुनैद बगदादी का है, बहुत बड़ा नाम। उलमा फरमाते हैं जैसे जिब्रील का फरिश्तों के बीच में मकाम है, ऐसा ही वलियों के बीच में हजरत जुनैद बगदादी का मकाम है। जुनैद बगदादी खुद ये कहते मैं शिकार के लिए गया, मैंने एक हिरन का शिकार किया। सुने सारे लोग तवज्जो से, कहते मैंने जब हिरन का शिकार किया ना तो हिरन का शिकार करने के बाद मैंने उसको ज़िबा किया। ज़िबा करके मैंने गला काटा, हड्डियां गोश्त बोटियां बना दी। कहते हैं जो दिल निकला ना मैंने दिल एक तरफ निकाल के रख दिया। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके जहन में उतर जाए। कहते मैंने निकाल के रख दिया और ये सोच के निकाला कि इसको बाद में भून के खाऊंगा। कहते ये सोच के मैंने दिल अलग रखा। कहते मैं बोटी बना रहा था कि इतने में एक हिरन का बच्चा आ रहा था, छोटा सा बच्चा। कहते मैं उन्हें उसे देखा, मैंने देखा अजीब बच्चा, ये तो एक छोटा सा बच्चा इधर चला रहा है, हिरन का बच्चा है। मैं पहले सोच रहा था इसको डर नहीं लग रहा इंसान से। कहते हैं जब वो बच्चा करीब आया ना तो हिरन का कटा हुआ सर मेरे पास रखा था। उस हिरन के बच्चे ने आके अपना मुंह उस कटे गले पे रख दिया। कहते हैं तब मेरी समझ में आया ये कोई और नहीं है, जो कट गई है ये माँ है और जो गर्दन रख के बैठा ये बच्चा है। कहने लगे तब मुझे पता चला ये इस हिरन का बच्चा है। कहने लगे बच्चा इतना छोटा था कि मुझे ये शक पैदा हुआ अगर ये छोड़ दिया गया अभी से पालेगा कौन, दूध कौन पिलाएगा, ये भूखा मर जाएगा। तड़प तड़प के मरने से बेहतर ये कैसे भी ज़िबा कर लूं। कहते हैं ये सोच के मैंने उसको लिटाया पकड़ के और छुरी उसके गले के करीब लाया। कहते हैं कि बकरी की गोश्त की बोटियां बोटियां बन गई थी। मैंने वो जो दिल रखा था ना बचा के, कहते हैं जब मैं छुरी उठा के बच्चे की तरफ चला ना तो वो हिरन का दिल आके मेरी कलाई से ऐसे चिपक गया जैसे कि लोहा चिमक से चिपक जाया करता है। कहते कलाई से आके चिपक गया। मैंने उसको छुटाया, फिर छुरी चलाई, फिर छुटाया, फिर चिपका। कहते 11 मरतबा आके उस दिल ने मेरी कलाई को थामा। कहते 12वीं मरतबा जब मैंने छुरी उठाई है और जब गला काटना चाहा है तो फिर वो मेरी कलाई पे नहीं आया
के मेरी छुरी के धार से आके लग जाता है और कहता जुनैद अगर ज़िबा करना है तो मुझे ज़िबा कर दे, मेरे बच्चे के गले पे छुरी ना चलाना। जुनैद बगदादी कहते हैं अगर जानवर को बच्चे इतने प्यारे हैं तो फिर अशरफुल मखलूकात को बच्चे कितने प्यारे होंगे। तेरी मेरी माँ को लाल इतने प्यारे हैं तो फिर खातूने जन्नत को अपने लाल कितने प्यारे होंगे, सैयदा फातिमा को अपने लाल कितने प्यारे होंगे। तारीख गवाह है, कई बार कम बदबख्त लोग कहते हैं अगर इन्हें पता था शहीद होना है तो इन्होंने बचाया क्यों नहीं, उन्हें बताया क्यों नहीं, उन्हें रोका क्यों नहीं। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो तो कान खोल के सुन लो, डीएम हो या एसडीएम हो वो ये जानता है अगर बेटे को कोई डिग्री दिलानी है तो पहले उसको इम्तिहान दिलाना पड़ेगा। जब तक इम्तिहान नहीं देगा उस वक्त तक कोई डिग्री नहीं मिलेगी, और जब डिग्री नहीं होगी मनसब नहीं मिलेगा। और यार जब आज का IAS IPS अपने बेटे को इम्तिहान दिला करके डिग्री दिलाता है तो फिर मेरा अली, मेरी खातून सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत हजरत फातिमा वो कैसे बच्चों को पीछे रखती। उन्होंने कहा शहजादे जितना बड़ा इम्तिहान होगा अल्लाह उतना ही बड़ा तुमको मकाम अता फरमा देगा। ये वजह थी। फिर इम्तिहान कितना बड़ा हुआ, इम्तिहान कितना बड़ा हुआ है। फिर इम्तिहान इतना बड़ा हुआ कि किसी घर से एक जनाजा उठ जाए तो लोगों के कलेजे पानी हो जाते हैं, लोगों के कलेजे पित्ते हो जाते हैं। और 2 जनाजे उठ जाएं इलाका गम में आ जाता है। सलाम करो अली के उस घराने को, एक नहीं 2 नहीं 72 लाशें सामने पड़ी हैं लेकिन ज़ैनब की एक रकात कज़ा नहीं हुई है। एक रकात सैयदा ज़ैनब की कज़ा नहीं हुई है। कज़ा छोड़िए साहिब, जब खवातीन रो रही थी शहादत के बाद घोड़े दौड़ रहे थे लाशों पे, तब अली की बेटी ने कहा था जो होना है वो होगा, खबरदार असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए किसी की। ये सैयदा ज़ैनब ऐलान कर रही थी। यजीदी शराब की मौज में थे, अली के घर वाले तयम्मुम करके नमाजें पढ़ रहे थे, तयम्मुम कर करके नमाजें पढ़ रहे थे अली के घर वाले। खुदा की कसम एक बंदे का इंतकाल हो जाए सारे रिश्तेदार आके तसल्ली देते, सारे आके बैठ जाते, खाना नहीं खाता कोई उसे बुला बुला के खाना यार, उसके मुंह में जबरदस्ती लुक़्मे देते। लेकिन ये करबला है साहिब, यहाँ सारे शहीद हो गए हैं, ना कोई ज़ैनुल आबिदीन को तसल्ली देने वाला है, ना कोई सैयदा ज़ैनब का हौसला बढ़ाने वाला है। यहाँ रोने वाले भी खुद हैं, आंसू पोंछने वाले भी खुद हैं, यहाँ तड़पने वाले भी खुद थे, संभलने वाले भी खुद थे, यहाँ रोने वाले भी खुद थे, आंसू पोंछने वाले भी खुद थे। मगर खुदा की कसम बड़ी अच्छी बात कही थी किसी ने, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो थे मुश्किल कुशा और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा उनका था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। ओ भाई खुदा की कसम करबला इम्तिहान की जगह थी, करबला इम्तिहान की जगह थी, मुकम्मल इम्तिहान दिया अली के घर वालों ने। बात लंबी होगी, मैं आपसे बता दूं आज ना, सिर्फ इतना आपसे कहूंगा, पूरी तारीख पलट डालिए, पूरी तारीख पलट दीजिए, कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा अली की बेटियों ने अपने सर के दुपट्टे उतारे हों, नहीं मिलेगा। दुपट्टे उन्होंने उतारे हों, छीने गए या ना छीने गए ये अलग मसला है, खुद से उन्होंने चादरें नहीं उतरने दी। मुझे बताओ 10 मुहर्रम के नाम पर तेरी मेरी बेटी तख्त देखने जाए, ताजिया देखने जाए, मेहंदी लेके जाए, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यकीनन सैयदा ज़ैनब के दिल पे जरूर छुरी चलती होगी कि मैंने इस उम्मत के लिए अपना कुर्बान किया था खानदान, और सर से चादर नहीं सरकने दी थी। और ये हमारी ही 10 तारीख की शहादत के दिनों की आड़ लेकर के बेगैरती को आम करती जा रही है, सरों के दुपट्टे उतार दिए गए हैं, मेहंदी के नाम पे तमाशे बनाए जा रहे हैं, ताज़िये के नाम पे त्यौहार मनाया जा रहा है, नए कपड़े पहन करके खुशियां जताई जा रही हैं। वो भाई ये 10 तारीख का जो दिन था तेरे लिए तमाशे का दिन नहीं था, ये मेले का दिन नहीं था। दुनिया जानती है हुसैन ने जान सजदे में दी है, और आखिरी बार जब नेज़े पे गए तब भी कुरान पढ़ के सुनाया है 10 तारीख में तमाशा नहीं, मेला नहीं, मेहंदी नहीं, गाजे नहीं, तमाशे नहीं, तख्त नहीं, ड्रामे नहीं। अगर हो सके हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए, हर घर मसल्ला बिछना चाहिए, और दुनिया को पता चलना चाहिए हुसैन ने तलवार के साए में सजदा किया था, हम छत के साए में हुसैन की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह
इसी का नाम मसलके आला हजरत है। लेकिन कौन पढ़े कुरान? जिसे आता हो, जिसे कुरान आता है वही तो पढ़ेगा। जिसने कभी सीखा ही नहीं तो वो क्या खाक पढ़ेगा? अल्लाह माफ करे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आपसे, आज जो भी खिदमत हो रही है ना कुरान की, ये मदरसे कर रहे हैं हमारे। और इन मदरसे वाले, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे, 6-6, 8-8 हजार तनख्वाह दे रहे हैं हम इन्हें, और ये पकड़ पकड़ के कुरान पढ़ा रहे हैं हमें। जबरदस्ती हमें कुरान पढ़ाते ही है। 10 मिनट निकाल ले, 5 मिनट निकाल ले, आजा थोड़ा टाइम निकाल के आ जाया कर। कहता शाम तक आता हूं काम करके। वो कहता कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए ईशा के बाद तैयार हूं। आधा घंटा पारा लेके बैठ जाया कर, कुरान सीख ले। क्या मिलेगा इसको? इसको मिले या ना मिले, लेकिन ये जानता है अगर तूने कुरान पढ़ लिया और इसका आदी हो गया, जब तू कब्र में पहुंचेगा अंधेरा नहीं होगा, पुलसिरात पे पहुंचेगा अकेला नहीं होगा, हश्र में पहुंचेगा प्यासा नहीं होगा। यही कुरान कब्र में भी साथी बनेगा, हश्र में भी साथी बनेगा, पुलसिरात में भी साथी बनेगा। प्यास के माहौल में तेरी प्यास बुझाने के लिए यही कुरान हौज़े कौसर से पानी लाएगा। इसलिए ये तो ये चाहते हैं तुम कुरान के साथी बन जाओ, कुरान तुम्हारा साथी बन जाओ। यही है ना? लोग कहते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, ताज्जुब है। मैंने कहा कोई ताज्जुब नहीं, कोई ताज्जुब नहीं। हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा तो क्या ताज्जुब है? आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा जिसकी मां एक एक लम्हा जिसे कुरान पढ़ के सुनाती रही हो, उस बेटे का हक बनता है कि वो नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाए। क्या बात है, वाह 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 मुफ्ती साहब। जिसकी मां ने लोरियां कुरान सुना के दी हो, दूध कुरान पढ़ के पिलाया हो, जिसकी मां ने झूले कुरान पढ़ के झुलाया हो, उस बेटे का हक बनता है कि वो नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाए और जमाने को बताए, लोगों माएं फातिमा ज़हरा होती हैं तो बेटे नेज़ों पे चढ़ने वाले कुरान के कारी होते हैं। लेकिन जब हम ही नहीं जानते तो हमारा बच्चा कुरान पढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी गिनती सुना देगा 100 तक। हाँ, 100 तक गिनती सुना देगा। कह रहा देखो मेरे लोंडे को 4 जानवरों के नाम याद हैं, सुन लो मेरे लल्ला से। हाँ, उनने सारे गिना दिए, हमें तो आते ही नहीं भाई। नहीं आती है तो नहीं आती भाई, इसमें क्या डींगे मारनी है। उसको 10 याद नहीं है, शायद हमें 10 भी याद ना हो। चलो सुना दिए उसने, मगर अफसोस की बात है तेरे 10 साल के बच्चे को 10 जानवरों के नाम याद है, तू 58 साल का हो गया, तुझे आज तक कुरान की 10 सूरतें याद नहीं हुई। गैरत नहीं आती है हमें? गैरत आनी चाहिए। नमाज जनाजा हो रही है, 30 लोग नमाज में खड़े और 90 लोग बाहर खड़े। अब यार तुम क्यों नहीं आ रहे? क्या मैं आती ना? तुझे आए या ना आए तेरी भी पढ़ी जानी है। ये सुन कान खोल, तेरी भी पढ़ी जाएगी। इसलिए पहले तैयारी कर, तू दूसरों की पढ़ लिया कर ताकि लोग तेरे जनाजे में शामिल हो सके। अगर तू नहीं पढ़ेगा तो फिर उम्मीद न रखना कि तू बदी का बीज बोए और नेकी का फल काटेगा। ये कमजोरी है। अल्लाह सलामत रखे हमारे इमाम साहब, क्या नाम है उनका? गुलाम मुस्तफा साहब। इदारा कायम किया आपकी बस्ती में, मदरसा बनाया कि नहीं? खुशी की बात है कि नहीं? बोलो नौजवानों, बोलो है कि नहीं खुशी की बात? अल्लाह इस इदारे के जरिए हर घर में कुरान के कारी पैदा फरमा दे, दीन के आलिम पैदा फरमा दे। अल्लाह करे इस कुरान के जरिए हमारे कब्रिस्तान में बरकतें नाजिल हो। तुम नहीं जानते, फरमाएगा जिस जमीन पे कुरान पढ़ा जाता है उस जमीन पे अल्लाह का अजाब नहीं आता है। एक बंदा कुरान पढ़े तो अजाब नहीं आता। जिस इदारे में रोज सैकड़ों बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, कुरान की तिलावत करते हो, अल्लाह उस बस्ती में कितनी रहमतें नाजिल फरमाएगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने इस इदारे की खिदमत करें और मजबूती से इसके साथ खड़े हो जाएं। खास करके वो नौजवान जो महीने में 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 कमाते हैं, उनसे मैं कहता हूं अगर 1,000 कमाते हो ना, महीने में 100 रुपए निकाल दो। 20,000 कमाते हो 200 निकाल लो। अगर महीने में 1,00,000 कमाते हो तो फिर
निकाल लो, 5-6 हज़ार निकालो, ज़कात के तौर पे नहीं, इमदाद के तौर पे। कह दो ये मेरी तरफ से कुरान वालों के लिए है। फिर दावा है मेरा, खुदा की कसम, दुनिया घूमाना, जहां हाथ से तुम्हें तोड़ने के लिए आएंगे वहां कुरान वालों की दुआएं तुम्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। वही कुरान वालों की दुआएं तुम्हें आके बचाएंगे। कई बार बिल्डिंग से गिरा, बच गया, कैसे बचा? कहा हाथ में सरिया आ गया। मैंने कहा इतनी होशियार था तो गिरा ही क्यों? कह रहा गिरते गिरते तार पकड़ लिया मैंने, जबकि होश नहीं था जनाब को, पैर फिसला था, तभी कपड़े खराब हो गए थे, लेकिन फिर भी टंगे रह गए। कह रहे यार क्या, मैंने तार पकड़ लिया। तार तूने नहीं पकड़ा, तू तो गिर गया था, किसी की दुआओं ने बढ़ के तुझे संभाल लिया था, किसी की हुई मदद तेरे काम आ गई। तेरे होश तो बाख्ता हो गए थे, जब तेरा पैर फिसला था तू खत्म था, लेकिन किसी ने आके तेरी कलाई पकड़ी, तार पकड़ा दिया और कहा दुख ना कर, जब तक तू हमारे बंदों के काम आएगा हमारी रहमतें तेरे काम आती रहे। क्या बात है, किया करते रहा करो, ये काम आती रहती है। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने इस इदारे में तालीम अच्छी कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, कुरान सिखाइए, दीन सिखाइए और अपने इदारों से मोहब्बत कीजिए। ये इदारे हैं इंशाअल्लाह जो हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाएंगे, कुरान के कारी पैदा करने हैं।